जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे। तो पहले भाग में आपने देखा, हमने 10 ही मिनट की वीडियो बनाई थी, इससे अधिक वीडियो बन नहीं सकती थी, इसीलिए अब दूसरे भाग में 23वें श्लोक से आगे बताने जा रहे हैं। उस चिंता में बंधुगण चारों तरफ उपस्थित हैं, उसके मध्य में पापी सोते हैं। कोई बुलाते हैं तो भी कालपाश वशीभूत हैं। कोई बुलाता है, कोई चारों तरफ बंधुगण हैं, कोई बुलाता है, लेकिन उसकी मजबूरी क्या होती है, कालपाश में वशीभूत बंधा होता है, अतः बोल नहीं सकता। यावत जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त रहता है। अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय में वेदना से मूर्छित हो बंधु जन के रुदन करते समय मृत्यु को प्राप्त होता है। बंधु बांधव के घर परिवार जन के केवल भरण पोषण में लगा रहता है, भगवान की भक्ति नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय बड़ा ही कष्ट भोगना पड़ता है, और मृत्यु जब समीप आ जाती है तो मूर्छित हो जाता है और बड़ी पीड़ा होती है, मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर गरुड़ भगवान कहते हैं, उस समय में देव दृष्टि उत्पन्न होती है। उसे विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, उस समय में देव दृष्टि उत्पन्न होती है, उससे संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है। उस समय उसकी कुछ क्षण के लिए देव दृष्टि होती है, उसमें संपूर्ण जगत को समझता है एक क्षण में, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, इंद्रियां, आँख, कान, बोलना सब बंद हो जाता है और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। यमराज के दूत जब समीप आते हैं, पास आते हैं, तो उसके प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्राण हो जाता है। और मृत्यु के समय उस व्यक्ति को कैसी पीड़ा होती है, एक चींटी काट ले तो कितना दर्द होता है, लेकिन जब मृत्यु होती है तो उस समय 100 बिच्छू काटने के समान वेदना होती है। किसी व्यक्ति को अगर एक चींटी काट दे तो भी बहुत दर्द होता है, परंतु यहाँ जो यह सब करता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु पे 100 बिच्छुओं के काटने के समान दर्द प्राप्त होता है, वेदना होती है। ऐसी वेदना उस समय उसको होती है। अनंतर मुख पर फेन आने लगता है, कफ, फेन झाग निकलने लगता है मुंह से, मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे से मार्ग से निकलते हैं, नीचे के मार्ग से उस पापी के प्राण वायु निकल जाती है। उस समय 2 यमदूत आते हैं, वे बड़े ही भयानक क्रोध युक्त लाल नेत्र वाले, पाश दंड धारण करने वाले, नग्न रहते हैं, दांत से कट कट शब्द करते हैं, कौवा जैसे काले ऊंचे केश हैं, वक्र मुख है, नख ही आयुध है। ऐसे यमराज के वे दूत हैं। बड़ा ही भयानक स्वरूप होता है, उनको देख के वह जीव डर जाता है और मलमूत्र के द्वारा मलमूत्र करके उस जगह से उसके प्राण निकलते हैं। दूत को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हाहा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पाश गले में बांधकर क्षण मात्र में यमलोक ले जाते हैं। कुछ ही क्षण में यमलोक ले जाते हैं। जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़ कर ले जाते हैं, उसी तरह से यम के दूत उस पापी पुरुष को अपने राजा यानी कि यमलोक, यमदेव के सामने ले जाते हैं। इस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं। किस प्रकार भयभीत करते हैं, और उनको नरक में दुख को बारंबार सुनाते हैं। जैसे जल्दी चलो, तुमको यमलोक में जलाएंगे, तुमको पीटेंगे, पीछे से कुंभी पाक नरक आदि में तुमको ले जाके डालेंगे, आज देर मत करो, जल्दी चलो। ऐसे यमदूत का वचन सुन बंधु जन का प्रलाप सुन पापी उच्च स्वर में विलाप करते हैं, और उनके समय
उनके समय यमदूत ताड़ना देते हैं। यमदूत की तर्जना से हृदय भेदन हुआ है और कंपन से मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करता है। जो व्यक्ति यमलोक में कुछ क्षण में उसको ले जाते हैं, रास्ते में भूखा प्यासा गिरता है फिर उठता है, उसको डराते हैं, रास्ते में भूखे कुत्ते उसको काटते हैं, उसको वेदना देते हैं पापी पुरुष को, और भूख प्यास से व्याप्त दावानल पवन भी खूब तेज गर्म वायु लगती है, मतलब दावानल पवन तपायमान, और बड़भुजे जैसी गर्म बालू जहाँ रेगिस्तान जैसे होता है उस प्रकार बड़भूले जैसी गर्म बालू इस कारण से चल नहीं सकते, उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार से चलाते हैं। विश्राम के जल स्थान नहीं है, विश्राम के लिए ना ही कोई स्थान है, ना ही प्यास के लिए भूख के लिए कोई वस्तु है, ना ही पानी है, कोई स्थान नहीं है। जगह जगह बेहोश होकर शांत होकर गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, फिर उठ खड़ा होता है। इस तरह पापी को अंधकार रूपी वर्ग में यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन लंबा है। अगला है वह पापी मनुष्य को, जो वह पापी मनुष्य है उसको 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं और तदंतर यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिलाते हैं। उसी क्षण में, उस नेक देर में ही यमदूत उसको ले जाते हैं और तुरंत उसको यम यातना दिलाकर इससे वह प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मूर्छित हो जाता है। और फिर मुहूर्त मात्र में, कुछ क्षण में ही उसे यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः घर को वापस भेजा जाता है। घर में आकर स्वशरीर में पुनः घुसने का प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत पाश बंधन में क्षुधा तृष्णा आदि से दुखित होकर रोदन करता है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती। पापी पुरुषों का दान श्राद्ध जलांजल द्वारा तृप्ति नहीं होती। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर पापी प्राणी यमलोक को जाते हैं। तदंतर जो पुत्रादि पिंडदान नहीं देते हैं वो तो उनके जो पित्र हैं, जो मर के चला गया, वह उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है और कल्प पर्यंत जन्मों जन्मों तक निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। कल्प कोटि समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त कर सकता। इस कारण 10 दिन पिंडदान करके उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत देहिक पुष्टि देने वाले हैं, तृतीय भाग यमदूत का है तथा चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण का होता है। जो प्रतिदिन 4 भाग निकालते हैं, जो ब्राह्मण जो पंडित आता है घर में, वो प्रतिदिन 4 भाग निकालता है। वो पिंड के 4 भाग किसको लगते हैं जानिए, ध्यान से सुनिए। वो पिंड भाग प्रथम दिन का जो पिंड होता है वो जाता है पंच महाभूत, प्रथम पिंड जो होता है। तृतीय जाता है यमदूतों का भाग होता है तृतीय। चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण का होता है, चतुर्थ होता है प्रेत का। 9 पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुण, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है, इसलिए वह मार्ग में शुभाशुभ फल को भोगता है। प्रथम दिन पिंड से मूर्धा, द्वितीय से ग्रीवा और स्कंद, तृतीय दिन से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठ भाग, पंचम दिन में नाभि और षष्ठ दिन सप्त दिन से कटी और गूधा, 8वें दिन उरु नावे और 10वें दिन क्षुधा तृष्णा आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख